मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया की अवधारणा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और इसे वैज्ञानिक क्रिया व्यक्तिगत क्रिया से भिन्न माना है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का सहारा लिया। वेबर ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करने से पूर्व हमें क्रिया और व्यवहार के भेद को भी जान लेना चाहिए। इसमें कोई तकनीकी अंतर नहीं है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया करनी पड़ती है और इस अंतःक्रिया से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है और सामाजिक संबंधों से ही समाज की क्रिया के लिए चार आवश्यक बातें होती है। पहला कर्ता, लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य, तीसरा साधन और चौथा परिस्थिति। किसी भी क्रिया को करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों या कर्ता की आवश्यकता होती है और वह किसी न किसी लक्ष्य को लेकर ही क्रिया करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या कर्ता के पास कोई साधन जरूर होता है और प्रत्येक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में ही संपन्न होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती। केवल वे ही क्रियाएं जो अर्थपूर्ण होती हैं, जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से होता है, सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वेबर लिखते हैं, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे समझें। वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता या किसी अर्थ को जोड़ दिया जाता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। इसे हम इसकी विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए चार विशेषताएं बताई हैं। पहला, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी हुई गाली के लिए अपने शत्रुओं के बदले में अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से नेता के साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी या जय जयकार करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया से प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हो रहा है। इसी प्रकार एक व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी भी सामाजिक क्रिया है जो परीक्षक की भावी क्रिया द्वारा प्रभावित है। दूसरा, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ पदार्थों या बेजानदार पदार्थों से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। इसे आप उदाहरण से समझिए कि अगर बिजली कड़कने पर घर में सोने वाले बच्चा अगर रोने लग जाए तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्त की गई है। इसी प्रकार अगर अकेले बैठकर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो यह भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति पुरोहित के मंत्रोच्चारण करने के बाद में यज्ञ में आहुति देता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि यह पंडित के या पुरोहित के मंत्रोच्चारण के और उसके कहने के बाद में यह क्रिया की जा रही है। तीसरा पॉइंट है, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता है। इसे उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित हो और प्रभावित हो। इसे आप उदाहरण से समझिए। यदि सड़क पर दो साइकिल वाले टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे
वह चल देते हैं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से मारपीट करें या गाली गलौज करें तो उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों का व्यवहार एक दूसरे से संबंधित और प्रभावित है। चौथा पॉइंट है, सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे के व्यवहार द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। इसे उदाहरण से समझिए कि सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने लगे और सभी व्यक्ति अपना अपना छाता खोल लें तो यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसका कारण यह है कि छाता लगाने की क्रिया का एक दूसरे व्यक्ति की क्रिया से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध वर्षा से है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है, जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया का अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित न हो। जैसे एक व्यक्ति को एक रास्ते पर जाते हुए देखकर दूसरा व्यक्ति भी अगर उसी रास्ते पर जाने लगे तो ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत यदि अध्यापक ड्रिल करने के साथ ही यदि छात्रों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। इन सभी विशेषताओं से हम ये समझ सकते हैं कि वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ या को विकसित करना चाहता है, जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंध को ज्ञात किया जा सकता है।